Yes, yes, come. ओके सर। आपका सब्जेक्ट दर्शन शास्त्र है जी सर। और इंटर में साइंस रहा है आपका। जी फिलोसफी से आपने नेट भी पास किया जी और आपकी हॉबी है सिंगिंग। जी। दर्शन शास्त्र क्या है? सर दर्शन शास्त्र अगर साधारण अर्थों में कहा जाए कि इसका शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान से प्रेम। और सर इसको परिभाषित ऐसे किया जा सकता है कि जीवन और जगत को समझने का समीक्षात्मक, मूल्यात्मक और आलोचनात्मक प्रयास है। ज्ञान से प्रेम आपने कहा। जी दर्शन शास्त्र का शाब्दिक अर्थ है ये। जी कैसे? शास्त्र है दर्शन, दो शब्द। जी। तो ज्ञान से प्रेम कैसे, इसका मीनिंग? सर ये फिलॉसफी से बना है, जिसका फिलॉस और फिलोसोफिया, ठीक इसको है। इसे बोलते हैं ज्ञान से प्रेम। अच्छा, जिसका इन अर्थों में आपने कहा कि दर्शन शास्त्र का मतलब है ज्ञान से प्रेम। जी। ठीक है। महात्मा बुद्ध को हम दार्शनिक कहें, चिंतक कहें, संत कहें या आध्यात्मिक पुरुष कहें? सर मुझे लगता है कि महात्मा बुद्ध को सभी की संज्ञा दी जा सकती है सर। सभी की संज्ञा दी जा सकती है। महात्मा बुद्ध का फिलॉसफी है सम्यक दृष्टिकोण। जी। क्या मतलब है इसका? सम्यक दृष्टिकोण का अर्थ ये होता है कि जी, बुद्ध के बारे में कुछ बताइए। पढ़ा है आपने बुद्ध को? जी दर्शन शास्त्र में था ये, जी। बताइए। महात्मा बुद्ध का मेन दर्शन शास्त्र में ये पढ़ना है महात्मा बुद्ध का कि उनका वो प्रतित्व समुत्पाद पढ़नी है, 4 आर्य सत्य पढ़ना है, और जो ब्रह्म चक्र या भो चक्र जिसे बोला जाता है। प्रतित्व समुत्पाद है क्या? सर ये कारणता संबंधी सिद्धांत है सर। साधारण अगर कहा जाए कि किसी भी कार्य का कोई ना कोई अवश्य कारण होता है, बट अगर भारतीय दर्शन में देखा जाए तो कारण और कार्य के मध्य संबंध को लेकर भिन्नताएं हैं। और जैसे कि सत्कार्यवाद हो गया तो वो कार्य को कारण में निहित मानता है, और असत्कार्यवाद हो गया तो शंकराचार्य का नाम सुना है आपने? जी सर। क्या हम कह सकते हैं कि शंकराचार्य की जो फिलॉसफी है वो भक्ति आंदोलन के विरोध में है, या उनकी फिलॉसफी के विरोध में भक्ति आंदोलन? सर शंकराचार्य का फिलॉसफी, यानी हम कहें कि रामानुज की जो फिलॉसफी है जी, और शंकराचार्य की, क्या दोनों कंट्राडिक्टरी है या कुछ समानताएं हैं, एक दूसरे के विरोध में है? कंट्राडिक्टरी तो नहीं कहेंगे सर पूर्ण रूप से। बस ये है कि शंकराचार्य ने ज्ञान मार्ग पर ज़्यादा फोकस किया है, और जो रामानुजाचार्य है वो उन्होंने भक्ति मार्ग पर ज़्यादा फोकस किया। सरल अर्थों में समझाइए, क्या है ज्ञान मार्ग? ज्ञान मार्ग ये होता है कि मोक्ष प्राप्ति का रास्ता ज्ञान मार्ग से होकर जाता है, या फिर कर्म मार्ग से होकर जाता है, या फिर भक्ति मार्ग से होकर जाता है सर। तो शंकराचार्य ने ज्ञान मार्ग को ज़्यादा करके अपनाया है। क्या ज्ञान मार्ग? सर ये मोक्ष प्राप्ति का एक स्रोत है सर, रास्ता है सर। मोक्ष क्या होता है? सर जीवन में दुखों का अंत हो और जीवन मरण चक्र से इंसान छुटकारा पाले, उसे मोक्ष कहते हैं। तो जीवन मरण से छुटकारा पाले, बार बार जन्म लेने से छुटकारा पाले। तो मोक्ष इसी धरती पर मिलता है या परलोक में मिलता है? सर अगर देखा जाए तो मोक्ष के 2 टाइप होते हैं, सदैव मुक्ति और विदेह मुक्ति। तो सर जो सदैव मुक्ति होता है वो इसी लोक में हो जाता है, और विदेह मुक्ति होता है शरीर के त्यागने के पश्चात। आपके जीवन का दर्शन क्या है? सर मेरे जीवन आपने कुछ सोचा होगा ना, ईश्वर ने, खुदा ने आपको बनाया है जी, तो आपने कुछ सोचा होगा कि हम ऐसे जिएंगे या क्या करेंगे? सर मेरा तो जीवन दर्शन सर मानव कल्याण है सर। मानव का कल्याण है, तो इसके लिए ब्यूरोक्रेसी में आने की आवश्यकता है? सर ब्यूरोक्रेसी में आने के बाद सर वेलफेयर जो योजनाएं हैं वो अच्छे तरीके से लागू किया जा सकता है, और जो समाज के वंचित वर्ग हैं उनके प्रति सर हमारी सहानुभूति और संवेदना और उनके लिए कुछ करना
सर ये एक अपॉर्चुनिटी हो जाएगी सर। उर्दू बहुत प्यारी लैंग्वेज है, मानते हैं आप? जी सर। मानते हैं? उर्दू का विकास बता सकते हैं क्या? सॉरी सर। नहीं बता सकते। उर्दू जानते हैं आप? सर पढ़ लेता हूँ, लिख लेता हूँ। पढ़ लेते हैं और लिख लेते हैं। अभी एक व्यक्ति मरे, अभिनेता थे दिलीप कुमार जी। उनको पाकिस्तान सरकार ने कोई अवार्ड दिया था, कौन सा अवार्ड दिया था? सर सॉरी सर। अपने यहाँ का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया। सॉरी। उनका नाम यूसुफ खान था। जी। यूसुफ खान था, पॉपुलर हुए दिलीप कुमार। कोई पिक्चर सुना उनका कोई जिसमें उन्होंने अभिनय किया? सर पिक्चर तो मैंने देखा है बहुत सारा, लेकिन अभी रिकॉल एक भी नहीं, एक भी नहीं। सर शोले। अच्छा शोले, ठीक। अच्छा आप सिंगिंग जानते हैं? गुड, कोई बात नहीं, सिंगिंग जानते हैं। जी सर। किस बात का ध्यान रखते हैं सिंगिंग में? सिंगिंग में सर मैं ऐसा लगता है कि मैं गा लेता हूँ। अच्छा, बाकी और कोई हॉबी, मतलब आप कभी मंच से आपने गाया है? सर जो स्कूल के मंच होते हैं उनमें बहुत बार गाया है। उसमें गाया? क्या गाया है? जो बॉलीवुड सॉन्ग होते हैं। जैसे जो सबसे प्यारा सॉन्ग हो आपके लिए? सर अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं सुना सकता हूँ। हाँ सुनाइए, 2 लाइन सुनाइए। जी। हाँ। मैं जिस दिन भुला दूँ तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी होगा मेरी जिंदगी से। चलिए अच्छा है, गुड, आप अच्छा गाते हैं। बैजू बाबरा का नाम सुना है क्या आपने? सर नाम तो सुना संगीतज्ञ है से सर। नाम सुना है? जी। बाबरा उनको क्यों कहते हैं? सॉरी सर। सर रिजवान, आज का दिन का स्पेशलिटी क्या है? हाँ सर जनसंख्या दिवस है सर। क्या होता है, क्या क्यों मनाया जाता है? सर ताकि जनसंख्या के बारे में हमारा फ्यूचर प्लानिंग क्या हो, और हमारा जो जनसंख्या वर्तमान में है वो किस एरिया में सर चल रही है, मूव कर रही है। पहले बताइए कितनी जनसंख्या है हमारे 2011 का सेंसस के हिसाब से? भारत का सर 136 करोड़ के लगभग है। और यूपी का? यूपी का तो सर नहीं पता है सर। बिहार का? बिहार का सर 10 करोड़ 40 लाख समथिंग है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, जी। आपने नाम सुना है? जी। उसके बाद बहुत ही चर्चे में है जी जी कि इसको लागू किया जाए। जी। इंडिया इज डाइवर्सिटी कंट्री, राइट? जी। बहुत सा डाइवर्सिटी, रिलीजन है, कास्ट है। कि आपको क्या लगता है, सही है ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का बात हो रहा है, जी लागू करना चाहिए? सर बिल्कुल सर लागू करना चाहिए क्यों सर। करना चाहिए? मैं क्योंकि तो कहता सर हूँ नहीं करना चाहिए। क्योंकि सर यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे एक देश एक नागरिक के सिद्धांत को फॉलो करता है। और दूसरी बात, जैसे कि जो हमारा क्रिमिनल सीआरपीसी जब सिंगल है, सबके लिए एक है, तो जो सिविल संहिता है वो भी सर एक होनी चाहिए। और सर मुझे ऐसा लगता है कि ये ज़्यादा ह्यूमैनिटी को बढ़ावा देता है सर। और ख़ास करके जो अगर दूसरे रिलीजन की जो महिलाएं हैं या फिर वंचित वर्ग हैं, उन्हें सर कुछ शरीयत कानून से जो एक्स्ट्रा वो कोई मतलब कोई कार्य करने का वो मौका मिलता है, तो वो ऐसे कर लेते हैं सर। आप फिलोसफी का आपने पढ़ा है? जी। वेस्टर्न फिलोसफी पढ़े हैं? जी इंडियन और वेस्टर्न फिलोसफी का बेसिक डिफरेंस क्या है? जी सर, इंडियन फिलोसफी अगर देखा जाए तो वो ज्ञान मीमांसा से स्टार्ट होता है। इसे हम जिज्ञासा बोल सकते हैं कि ये जिज्ञासा से उत्पन्न होता है। लेकिन अगर हम भारतीय दर्शन की बात करें तो ये अध्यात्मवाद से प्रारंभ होता है सर। आपने गांधी जी के बारे में पढ़ा है? जी सर। गांधी जी का फिलोसफी क्या था लाइफ का? सर गांधी जी का सबसे मेन फिलोसफी ये था कि जो साधन और साध्य है दोनों पवित्र होना चाहिए सर। आपको क्या लगता है गांधी जी सक्सेसफुल है जिंदगी में? सर गांधी जी हम तो हिस्ट्री में देखें तो जी सर बिल्कुल सक्सेसफुल थे सर, क्योंकि उन्होंने साधन और साध्य के बारे में जो कहा था उन पर वो अंत तक चलते रहे सर। वो हिंसा को शुरू से अंत तक विरोध करते रहे हिंसा का, क्योंकि उनका ये मानना था कि हिंसा से अहिंसा की विजय नहीं हो सकती है।
सर हमेशा वो सत्य की राह पर चलते थे, क्योंकि उनका ये मानना था कि एक अच्छे वृक्ष के लिए एक अच्छे बीज की एसडीएम होने का क्या क्वालिटी होना चाहिए एक इंसान में? जैसे मान लीजिए आपको मैं कहता हूँ जी आपके अंदर वो क्वालिटी है जो एसडीएम के लिए जी सर होना चाहिए, क्या सर होना चाहिए? जैसे कि पेशेंस और जो निर्णय लेने की क्षमता और गैर पक्ष निष्पक्ष होना, या फिर किसी भी केस को समीक्षात्मक वो विवेचना करना, और उससे भी बड़ी बात ये होती है सर कि वंचित वर्गों के प्रति हमारा क्या सहानुभूति है, इम्पैक्ट आपकी हमारे जिंदगी अंदर में कितना किसने है। इन्फ्लुएंस किया है ज्यादा आपको कैरेक्टर बनाने के लिए? किसने इन्फ्लुएंस किया है? सर मेरे माता और पिता। क्या कारण है, क्या कैसे किया, क्या उसको थोड़ा बताइए क्या? सर वो जैसे चलते थे, मुझे आज भी याद है कि जब मैं बच्चा था तो उस गांव में सबके घर बिजली थी, लेकिन मेरे घर में बिजली नहीं थी क्योंकि हमारे घर मीटर नहीं था। तो ऐसे आदर्श मेरे पापा हैं। तो उससे क्या इन्फ्लुएंस मिला है? उनसे ये इन्फ्लुएंस मिला कि गलत मत करो, और चोरी खास करके तो और मत करो। उनके पास अगर जितना रहता था वो उतने में ही खुश रहते थे। अच्छा, ये 5G का विरोध क्यों हो रहा है? 5G जानते हैं क्या है ये 5G? जी सर, ये 5th 3G, जनरेशन का 2G, नेटवर्क है। 3G, 4G और 5G में डिफरेंस बताइए आप। सर 3G में जो इंटरनेट है वो कम स्पीड में चलता है, और 4G में जो इंटरनेट का डेटा है तो स्पीड का तो अंतर होगा, वो स्पीड का भी अंतर है। और सर 3G में सर हम वीडियो कॉलिंग नहीं कर सकते हैं, अच्छा, और 4G में सर वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, और इसका स्पीड भी हाई है। और 5G की जहाँ तक बात है तो ये फ्रीक्वेंसी सीधे सैटेलाइट के द्वारा जुड़ा हुआ है, तो ये सर और ज़्यादा आगे। और इसका विरोध क्यों हो रहा है? सर इसमें रेडिएशन को, इससे निकलने वाले रेडिएशन को लेकर सर विरोध हो रहा है क्या विरोध हो रहा है? कि अगर ऐसा रेडिएशन निकलेगा तो आगे आने वाले दिन में जो डाइवर्सिटी है, पक्षी और ये सब बायोडाइवर्सिटी है, वो खत्म हो जाएगा। उसके कुछ वर्षों बाद फिर मानव। अच्छा, अभी ग्लोबल स्तर पे कई देशों में जैसे कनाडा, USA वगैरह बहुत गर्मी पड़ी है। आपके हिसाब से क्या रीजन है इसका? सर इसका मेन रीजन सर ग्लोबल वार्मिंग है सर। ग्लोबल वार्मिंग, जी ये कनाडा और USA में क्यों हो रहा है ऐसा? सर इसका तो संपूर्ण पृथ्वी पर हो रहा है, लेकिन नहीं, पृथ्वी के कई हिस्सों में आप जोरदार ठंड भी पड़ी है जी अभी। जी, ये क्लाइमेट चेंज हो गया सर। अच्छा। कि कहीं पे अचानक से अधिक गर्मी हो जा रही है, कहीं से अचानक से अधिक ठंड हो जा रही है। कब जैसे कि पहले हम देखते थे कि ये जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं उतने प्रभावी नहीं थे, और वर्तमान संदर्भ में अगर देखा जाए तो ज़्यादा संख्या में सर उष्णकटिबंधीय चक्रवात भी आ रहे हैं सर। अच्छा, आप एक सिविल सर्वेंट के तौर पर आपको मान लिया जाए कि आपको चॉइस दिया जाए जी कि आप कोई भी पोस्ट चुन सकते हैं, जी आप कौन सी पोस्ट चुनेंगे और क्यों चुनेंगे आप? सर मैं बिहार पुलिस सेवा चूज करूँ। क्यों चुनेंगे? क्योंकि सर मुझे ऐसा लगता है कि बिना लॉ एंड ऑर्डर के ना तो समाज के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास हो सकता नहीं, है। आप उसके लिए फिट क्यों हैं? सर क्योंकि मुझे फील्ड वर्क करना ज़्यादा पसंद है, और सर मुझे ऐसा लगता है कि मैं लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में सक्षम रहता हूँ। लॉ एंड ऑर्डर का मतलब क्या हुआ? लाठी चलाना? नहीं, लाठी चलाना तो नहीं होगा सर। ये भी हो सकता है कि पावर है? जी पावर है इसीलिए? नहीं, पावर नहीं सर। अच्छा, पावर तो सर है, इसमें निसंदेह कोई हाँ। वो नहीं है, लेकिन ये पावर सर यूज किया जाता है समाज में शांति लाने के लिए, ना कि कुछ और करते हैं। बिहार पुलिस में ऐसी आपको क्या कमियां जो आप रिफॉर्म्स लाना चाहेंगे सर DSP के तौर पर? जी, जी। अपने क्षेत्र में आप कैसे लोगों को राहत देंगे? सर वर्तमान में अगर देखा जाए तो बिहार पुलिस में ऑनलाइन सर्विलियंस सिस्टम थोड़ा सा कम है सर। जैसे कि अगर दिल्ली की बात करें तो 2 मिनट के अंदर अगर आप कॉल कर दिए 100 नंबर पर, तो 2 मिनट के अंदर में पुलिस लोकेशन देकर आ जाती है सर। बिहार में ये सिचुएशन नहीं हो पाता है सर। तो सर मैं इसको सबसे पहले लागू करना चाहूँगा, और ऑनलाइन जो साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं इनको मैं साइबर सेल का ज़्यादा आपकी पोस्टें नक्सलवाद एरिया में कर दी जाती है DSP के तौर पर, आप कैसे हैंडल करेंगे उसको? सर नक्सलवाद को सबसे पहले मैं ग्रामीण जो इलाके हैं उनको मैं विश्वास में लूँगा, और उसके बाद यहाँ 2 तरीके से काम किया जाएगा। जैसे कि एक विकासात्मक कार्य किया जाएगा, और दूसरा सर उनको जो नक्सल हैं उनको रोकने का सर दूसरे स्तर पर प्रयास किया जाएगा। और इस संदर्भ में सर मुझे ऐसा लगता है कि जो ग्रामीण इलाके हैं उनको अपने विश्वास में लाकर इसका ज़्यादा कैसे विश्वास में लाएंगे आप?
सर एक तरफ डेवलपमेंट वो का आपके ऊपर विश्वास नहीं कर रहा है, कैसे विश्वास मिलाएंगे? सर वहाँ के जो ग्राम पंचायत हैं, वहाँ के मुखिया हैं, वहाँ के प्रधान हैं, पहले मैं उनको जाकर समझाऊंगा और विश्वास मिलाऊंगा। और मुझे ऐसा लगता है कि वो गांव के पूरे प्रतिनिधि होते हैं, अगर वो मान जाएंगे तो शायद पूरे गांव वाले मान जाएंगे। सर भारत सरकार के मंत्रिमंडल में कोई मुस्लिम चेहरा है अभी? जी सर। कौन? मोहम्मद अब्बास नकवी सर। आप पूरा नाम नहीं जान रहे? जी सर। कोई बात नहीं। पैगंबर मोहम्मद जी का क्या योगदान है? सर अगर पैगंबर मोहम्मद जी का व्यवहारिक योगदान देखा जाए तो उन्होंने समाज में शांति की व्यवस्था करने की हर संभव प्रयास किया उन्होंने, और जो भी उनका संदेश था वो सामाजिक समरसता को ज़्यादा बढ़ावा देता है सर। आपके जिले के शेरशाह थे क्या? जी शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी। जी। समय बताइए उनका। 1500 उनका शासन का काल था 1540 से 1545, और उनका जो जन्म हुआ था 1486 में हुआ था इसमें। जो भू राजस्व नीति उनकी कुछ थी क्या? जी सर, भू राजस्व नीति क्या थी? सर अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा। ठीक ठीक, ओके, थैंक यू। कैबिनेट में आई आई आपसे आगे आप डीएसपी तो वैसे भी लगते हो, चॉइस ठीक है आपका। और जानकारी बढ़ानी पड़ेगी, जी। कम जानकारी है ना? थोड़ा किस क्षेत्र में सर? विषय भी, थोड़ा करंट भी। कब है आपका वहाँ 2 पर? को है सर। 2 को है। अभी टाइम है। हाँ, दिलीप सही कुमार है। के बारे में तो आपको जानना चाहिए। आप संगीत का मतलब ही कला में आप रुचि रख रहे हैं, संगीत तो का वो मतलब एक्टर थे फिल्म सर, है। इसलिए थोड़ा ये फिल्म आप का संबंध देखिए, संगीत से- शोले उन्होंने किया, जब ये कहा ना शोले दिलीप कुमार किया, फिर तो गड़बड़ हो गया। तो वो सब जिनमें हाथ कटा वो दिलीप कुमार सर थे ना। अरे वो संजीव वो संजीव जिन्होंने हाथ काटा दिलीप वो कुमार अमजद का खान थे। दिलीप कुमार का सबसे बढ़िया मूवी मुगल आजम जो है अच्छा। वही है नंबर 1। दिलीप कुमार। सर मूवी में थोड़ा सा कम देखा। हाँ, एक बार नेहरू जी ने कहा था कि भारतवर्ष में 2 ही लोगों की आवाज जाती है, एक मेरी और एक दिलीप कुमार की, अच्छा। भारतवर्ष के हर कोने में, है ना? तो एक बहुत बड़े कलाकार थे। थोड़ा सा अभी चूंकि डेथ हुई है और उनकी, संगीत जी, जब जी, लिखते जी, हैं थोड़ा तो सा। तानसेन, बैजू बावरा, कुछ तो नाम तो उनकी जानना पहली पड़ेगा। फिल्म कौन नाम सी तो सर थी, ये वो सब ध्रुव पूछा से जा संबंधित थे ना, बैजू बावरा। उसको मतलब और तैयारी देखिए, सर ने करनी पूछा था क्वेश्चन, आपको जानना चाहिए जी, जी। कि पाकिस्तान ने जो उनको दिया था आपको बताना चाहिए था। अब सिंगिंग के साथ आपका वो है है, दिलीप कुमार का ही डेथ नाम हुआ नहीं अभी जानते। आ सकता है अभी। जी, बिल्कुल सर। फर्स्ट फिल्म कौन सी थी उनकी, किस फिल्म में राष्ट्रीय पुरस्कार मिला? थोड़ी फिलॉसफी पर भी थोड़ा और हाँ। मतलब सैद्धांतिक उत्तर के साथ साथ थोड़े व्यवहारिक उत्तर भी देने पड़ेंगे, स्पष्ट उत्तर, है ना? जो एग्जाम तो लिख के पास कर ही गए सैद्धांतिक लिख करके, लेकिन बोर्ड अब सैद्धांतिक उत्तर नहीं चाहेगा। आपने जो पढ़ा है उससे जो आपका व्यक्तित्व निर्मित हुआ है ना? पढ़ना तो ठीक था, किताब पढ़ा, उसके पढ़ने के बाद जो आपकी पर्सनालिटी बनी है और समाज के प्रति जो नज़रिया बना है, तो उन सब चीज़ों को जानना पड़ेगा। जी जी। उससे क्या होगा कि औसत से अच्छे अंक मिलेंगे, नहीं तो लोग क्या करेगा, औसत अंक दे देगा। बाकी अभी है, 1-2 और मौका दीजिए। जी। एक अच्छी बात है कि आप घबराते नहीं हैं, जी। सर, है ना? और एक स्पष्ट विजन है आपका, लेकिन उसके पीछे तथ्य और चाहिए, तर्क चाहिए, और है ना? तो डीएसपी क्यों बनना चाहते हैं, मैंने आपसे पूछा तो आपने अपनी खास बात एंट्री नहीं आपकी बताई। अच्छी क्या नहीं आपके थी। अंदर क्वालिटी है जो डीएसपी के लिए? जी। है ना? सर ने कहा कि डीएसपी के लिए क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, तो ये सब कुछ कमेटियां बनी हैं पुलिस रिफॉर्म पर, वो सब जानकारी होनी चाहिए। जी पढ़ जी। लीजिए। आपकी एंट्री प्रणाम सर, और हाथ नीचे सर, नहीं, हाँ आप बताइए, वो अच्छा तो नहीं था? जी। तो ये शुरू में थोड़ा सा नर्वस नजर आ रहा था जी। शुरू में, अच्छा। बाद में क्योंकि वो तो ठीक एंट्री के हुआ। समय से आप क्या हो जाते हैं उनकी जज में, मतलब, जी। है ना? तो शुरू में ही थोड़ा मुस्कुराइए, थोड़ा अच्छे से कॉन्फिडेंस रखना जरूरी है। ठीक है, आपको गुड लक जी सर, थैंक यू। संस्थान की तरफ से, और एक आध और मौका दीजिए, जी। सफलता बिल्कुल मिलेगी। ठीक है, थैंक यू सर। थोड़ा सा करंट अफेयर्स देख लीजिए जो जी। हो रहा है अभी, जी जी जी। हो सकता है।